अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को खुश आमदीद आज की इस रिएक्शन वीडियो में विच इज़ ऑन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्ट 40 सब के लिए। तो सबसे पहले तो मैं माज़रत करना चाहूँगी अपने सभी दोस्तों को कि हम ये सीरीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाए, पर बहुत टाइम बाद मैंने थोड़ा सा टाइम लेके आज का ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ एंड अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हम आगे भी इसे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम ज़ाय किए और देखते हैं आज का ये रिएक्शन वीडियो विच इज़ बेस्ड ऑन ओरिजिनल कंटेंट प्रेजेंटेड बाय मुफ्ताही साहब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 40वां हिस्सा यानी पार्ट 40 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 39वें हिस्से में क्या सुना। हमने 39वें हिस्से में सुना कि किस तरह आप हिजरत करके मदीना के करीब कुबा के मकाम पर पहुंचे। वहां आपने 14 दिन क़याम किया। वहां पर एक मस्जिद की बुनियाद भी रखी जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद थी। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कुबा के मकाम पर आपसे आकर मिले। फिर आप कुबा से निकलकर मदीना रवाना हुए। मदीना वालों ने आपका पुरजोश इस्तकबाल किया, आपके आने पर जोश में नारे लगाए और फिर अंसारी बच्चियों ने दफ बजाकर आपके आने की खुशी में नगमे गाए। चलिए आगे सुनते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना में दाखिल होने के बाद मदीना के हर एक सरदार एक दूसरे से पहले हाजिर होने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते थे। उनमें से हर एक ये चाहता था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मकाम पर क़याम फरमाए ताकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेजबान बनने की इज्जत उन्हें हासिल हो। चुनांचे हर एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यही कहता हुआ आया कि सरकार हमारे साथ तशरीफ ले चलिए, सरकार हमारे साथ तशरीफ ले चलिए, हम आपकी हिफाजत करेंगे, हम आपको आराम पहुंचाएंगे। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी की लगाम ढीली छोड़ दी और फरमाया कि इसे छोड़ दो, ये खुदा के हुक्म से खुद कहीं पर जाकर ठहर जाएगी। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी आपको लेकर मदीना के रास्तों से गुजरती रही। पीछे पीछे सहाबा का हुजूम, मदीना के लोगों का हुजूम बुलंद आवाज में ये कहता हुआ पीछे पीछे आ रहा था कि अल्लाहु अकबर, मोहम्मद तशरीफ ले आए, अल्लाहु अकबर, मोहम्मद तशरीफ ले आए। और पीछे बच्चियां दफ बजाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद कह रही थी, वेलकम कर रही थी। किसी मकान की छत ऐसी नहीं थी जिस पर औरतें चढ़ी भी ना हो, कोई टीला, कोई पहाड़ी ऐसी नहीं थी जहां पर लोग मौजूद नहीं हो। ये सब हबीब खुदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अपनी आंखें ठंडी कर रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत से अपने प्यासे दिलों की प्यास को बुझा रहे थे। चुनांचे अल्लाह के हुक्म से ऊँटनी चलती रही, लेकिन जिसके भी मकान के सामने से ऊँटनी गुजरती वो ऊँटनी की नकेल को पकड़ लेता और अपने घर की तरफ मोड़ने की कोशिश करता। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह के बंदो, नकेल छोड़ दो और ऊँटनी के लिए रास्ता साफ करो, ये अल्लाह की तरफ से और अल्लाह के हुक्म से चल रही है। चुनांचे ऊँटनी चलती रही, आखिरकार एक मैदान में आकर रुकी और बैठ गई जहां पर आज मस्जिद नबवी है। लेकिन आप उतरे नहीं, यहां तक कि ऊँटनी थोड़ी और दूर गई, फिर पीछे मुड़कर देखा और पलटकर उस जगह पर लौट आई जहां वो पहले बैठ गई थी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननिहाल वालों का यानी बनु नज्जार का महल्ला था। जिस जमीन पर ऊँटनी रुकी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे, ये जमीन दो यतीम लड़कों की थी जो बनु नज्जार में से ही थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी से उतरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये जमीन किसकी है। तो मुआज बिन अजरा सामने आए। उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये जमीन अम्र के दो लड़कों सहल और सुहेल की है, ये दोनों यतीम हैं और मेरी तरबियत में है, मैं उनको राजी कर लूंगा, आप अगर यहां मस्जिद बनवाना चाहते हैं तो बनवा लीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दो लड़कों के सरपरस्त और मुरब्बी माज से ये जमीन खरीद ली और हुक्म दिया कि इस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मस्जिद बनाई जाए। अब बनु नज्जार के लोग सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर ले जाने के लिए एक तरह से आपस में लड़ने लगे। लेकिन हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने लपक कर आपकी ऊँटनी से आपका खजावा, सामान, तोशा वगैरह जितना भी था सब अपने घर लेकर चले गए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी तो अपने खजावे के साथ होता है ना, इसलिए मैं अबू अय्यूब अंसारी के घर पर जाऊंगा। और हजरत असद बिन जरारा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की नकेल पकड़ ली। चुनांचे ये ऊँटनी उन्हीं के पास रही।
پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مقام پر آپ نے قیام فرمایا جب تک مسجد اور مکان تیار نہیں ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کے بعد بنو نجار کے تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ بنو نجار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ننیال والے تھے۔ ادھر نجار کے جو پڑوسی تھے وہ بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، کیونکہ انہیں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پڑوس جو مل گیا تھا۔ وہ اپنی خوشی کا اظہار اکثر ان الفاظ میں کیا کرتے تھے کہ ہم تو بنو نجار کے پڑوسیوں میں سے ہیں، زہ نصیب کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پڑوس ملا۔ عورتیں اور بچے مکہ سے مدینہ پہنچ گئے۔ کوئی بھی ایمان والا اپنے ساتھ ساز و سامان، مال و دولت ساتھ نہیں لا سکا تھا، کیونکہ سب چوری چھپے مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ لیکن مدینہ کے انصاری صحابہ نے ان لوگوں کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، ان کے اوپر اپنی مال و دولت کو خرچ کیا، جس سے مہاجروں کو اپنی ضروریات زندگی حاصل کرنے میں مدد ملی۔ انہوں نے اپنی اپنی حیثیت سے اپنے مطابق اپنے کام شروع کر دیے۔ کسی نے تجارتیں شروع کر دی، کچھ لوگوں نے زمینوں میں اپنی کھیتی باڑی شروع کر دی، اور اس طرح صحابہ نے اپنے لیے روزی کے راستے پیدا کر دیے، اپنے خاندان والوں کے لیے گھر آباد کیے۔ جو لوگ بہت زیادہ غریب تھے، کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، نہ کوئی گھر بنا سکتے تھے، ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے ہی روپیے پیسوں میں سے اور مال میں سے وظیفے مقرر کرائے تاکہ ان کا گزر چل سکے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست دور اندیشی اختیار کی کہ مہاجروں اور انصاریوں کے درمیان بھائی چارہ اور برادرانہ رشتے قائم کیے۔ ہر مہاجر انصاری کو اپنا بھائی سمجھنے لگا، اور ہر انصاری ہر مہاجر کو اپنا سگے بھائی سے بھی زیادہ سمجھنے لگا۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو خدا کے راستے میں بھائی بھائی بنا دیا، اور تاکہ ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، وہ سب کے سب ایک ہو جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سب مسلمان دل و جان سے ایک ہو گئے۔ ہر شخص دوسرے کے لیے وہی چیز پسند کرتا تھا جو خود اس کو پسند ہوتی تھی۔ مدینہ میں یہودی بھی بڑی تعداد میں آباد تھے، خود مدینے کے چاروں طرف ان کا کافی اثر تھا، اقتدار تھا۔ ایسی صورت میں جب تک مسلمان اور ان کے درمیان اتحاد نہ ہو، اس وقت تک امن و سکون پوری طرح قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے ایک ایسا معاہدہ، ایک ایسا ایگریمنٹ ضروری تھا جس کے بعد یہودی اور مسلمان کے درمیان اتحاد اور یونٹی پیدا ہو جائے، اور آپس کے لڑائی جھگڑے، عداوت، دشمنی اور پھوٹ باقی نہ رہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ لکھا، ایک ایگریمنٹ لکھا، جس کے ذریعے ان کو ان کے مذہب، ان کے مال و دولت کو امان دی، یہاں تک کہ جنگ کی حالت میں بھی ان کو برابر کا شریک کیا۔ یعنی جو مال مسلمانوں کو مال غنیمت سے ملے گا وہ ان کو بھی ملے گا۔ یہودیوں میں بہت سے لوگ ایمان بھی لے آئے، جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ وہی نبی ہے جن کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے، یہ وہی پیغمبر ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ سچائی کی طرف بلائے، جس سے یہودی اور عیسائی ہٹ گئے ہیں۔ مگر زیادہ تر یہودی اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ آپ ایک نیا دین لے کر آئے ہیں جو ان کے دین سے بہتر ہے۔ تقریباً سب یہودی یہ بات جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیغمبر آخر الزماں ہیں، اور وہ آ چکے ہیں، اور یہ وہی نبی ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، اور ہمارے عالم، ہمارے راہب اس بات کی خبر دیتے آئے ہیں۔ یہی خدا کے سچے نبی ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے ہیں، اور وہ ہو گئے ہیں۔ اس لیے سارے یہودی اور سارے عیسائی بڑے شوق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ ان پر ایمان لے آئے۔ مگر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت، اپنی رسالت کا اعلان فرمایا تو اکثر یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سچائی کا انکار کر بیٹھے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا دین لے کر تشریف لائے تھے جو سب سے زیادہ مکمل مذہب ہے۔ یہ بات یہودیوں کو راس نہیں آئی کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کر نیا مذہب اختیار کرے۔ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ آنے والے نبی، آخری نبی، انہی کے دین کو لے کر آگے بڑھے۔ لیکن اسلام روز بروز بڑھتا جا رہا تھا، پھلتا اور پھولتا جا رہا تھا، بلکہ اب شہر مدینہ اسلام کا مرکز بن گیا تھا۔ اور یہ چیز سے اور اس بات سے یہودیوں کے سینوں پر سانپ لوٹنے لگے۔ وہ اسلام کی جڑیں کھودنے کی سازشیں کرنے میں لگ گئے۔ یہودیوں کی سازشوں میں سے سب سے بڑی اور سب سے زبردست سازش تھی وہ نفاق کی تھی، یعنی دوگلا پن۔ یعنی ظاہر میں تو وہ لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، ایمان لے آتے تھے، کلمہ پڑھ لیتے تھے، مگر ان کے دل گمراہ اور کالے تھے، کیونکہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوتے تھے بلکہ صرف دکھانے کے لیے مسلمان ہوتے تھے، اور پھر مسلمانوں کے اندر رہ کر وہ پھوٹ پیدا کرتے تھے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتراضات کر کے
नए नए मुसलमानों को भटकाने की कोशिश करते थे। ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा जाता है मुनाफिक। और ये इस्लाम के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी। मगर इस्लाम खुदाई मजहब और सच्चा दीन है, इसलिए मुनाफिकों के इस निफाक से भी इस्लाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि वो फलता और फूलता रहा। इसलिए कि मुनाफिकों की बातों से ही उनकी पोल खुल जाया करती थी। फिर मुसलमान उनके करीब भी नहीं फटकते थे। अगर उनसे मिलते भी थे तो उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, बल्कि अपने मजहब और अपने पाक नबी की भलाई के लिए उनसे जो भी बन पड़ता था वो किया करते थे। मैं यहां पर मदीना शहर की थोड़ी सी तारीख और थोड़ी सी हिस्ट्री बताना जरूरी समझता हूं, जैसे मैंने आपको मक्का की हिस्ट्री बताई थी। मदीना दरअसल एक बहुत अच्छा, यहाँ पे एक मुझे भी बात याद आई है, तो मैं माजरत चाहूँगी कि मैंने वीडियो को पॉज किया है, पर मुख्तसर से वक्फे के लिए मैंने इसको पॉज किया है। मदीने शहर को पहले यसरब बोला जाता था, और बचपन में जब हम नात शरीफ सुना करते थे तो उसमें जो एक बहुत फेवरेट नात हुआ करती थी वो मेरी पसंदीदा नात है कि यसरब के वाली शाह नबी तेरे दर पे सवाली शाह मदीना। वो बहुत अच्छी नात शरीफ है, आप लोग को जब भी टाइम मिले आप ज़रूर सुनिएगा। पुराना शहर है, इसका पुराना नाम यसरब है, और यसरब दरअसल एक शख्स का नाम है जिसने इस शहर को आबाद किया था। वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की 5वीं नस्ल में से था, यानी 5वीं पुश्त में से था। सबसे पहले वो इस इलाके में आकर ठहरा, फिर दूसरे भी लोग आकर यहां पर ठहरते रहे और आबादी बढ़ती चली गई। यसरब चूंकि पहले आया था और वो इस शहर का बानी था, इसलिए इस जगह को लोग यसरब कहकर ही पुकारने लगे और उसका फिर यही नाम पड़ गया। हिजरत से पहले, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां आने से पहले इस शहर की कोई खास अहमियत नहीं थी, बल्कि एक तरह से ये शहर यानी यसरब एक तरह से पूरे अरब में बदनाम था, क्योंकि यहां की आबो हवा बहुत ही ज्यादा खराब थी। लोग इस शहर को यानी यसरब को बीमारियों का घर समझते थे। यहां पर तरह तरह की बीमारियां और वबाएं फैलती और फूलती रहती थी। मगर अब इस सरजमीन की किस्मत का सितारा चमकने वाला था। इस जमीन को आसमान से भी ज्यादा बुलंदियां मिलने वाली थी। इसके मुकद्दर में इज्जत और शर्फ लिखा हुआ था, जिसका मुकाबला दुनिया की कोई जमीन नहीं कर सकती थी। यह वही सरजमीन है जिसने अल्लाह के हुक्म से उसके हबीब को अपने आगोश में पनाह दी थी। जिस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना वतन, अपनी सरजमीन उनके लिए तंग हो गई थी, यही वो शहर है जहां के लोग उस वक्त आपकी मदद, आपकी नुसरत, आपके सपोर्ट के लिए खड़े हुए जब आपकी कौम ने आपको जुल्म का निशाना बना रखा था। यही वो शहर है जो दीन इस्लाम का सबसे पहला गहवारा बना। उसकी गोद में इस्लाम फैला और फूला, यहां से ही इस्लाम को तरक्की मिली। सबसे बढ़कर यही वो मुकद्दस सरजमीन है, यही वो पाक मकाम है जिसकी आगोश में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए आराम फरमा रहे हैं। हिजरत के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर को अपना वतन बनाया तो उसका नाम तैयबा रखा, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस शहर को ताबा के नाम से पुकारा। दरअसल ये दोनों नाम तैयब के लफ्ज से बने हैं, और तैयब के माना पाक है। नाम बदलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर को यसरब कहने से मना फरमाया। यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई इस शहर को यसरब कहेगा उसे अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए। यह ताबा है, ताबा यानी पाक है, ये सरजमीन पाक है। मगर अब चूंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपना वतन बना लिया था, इसलिए साहबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन इसको एहतराम की वजह से मदीनतुर रसूल यानी पैगंबर का शहर कहने लगे। फिर यूं आहिस्ता आहिस्ता इसे सिर्फ मदीना कहा जाने लगा। अब चूंकि मदीना की आबो हवा ठीक नहीं थी, अच्छी नहीं थी, यहां पर अक्सर बीमारियां फैलती रहती थी, इसलिए हिजरत के बाद यहां पर आकर बहुत सारे सहाबा बीमार पड़ गए, और बहुत सारे सहाबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, हजरत आमिर बिन फुहैरा और हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला भी थे। सहाबा इकराम बीमारी के जमाने में अपने वतन मक्का को बहुत याद करते थे, उन्हें मक्का बहुत याद आता था, और अपनी बीमारियों को देखकर मक्का को याद करके बड़े दर्द भरे अशार भी पढ़ा करते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्तला मिली कि सहाबा की तबीयतें खराब हो रही है और बीमारियां बहुत बढ़ गई है और वो इस तकलीफ में मक्का को बहुत याद कर रहे हैं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से यहाँ की आबो हवा अच्छी होने के लिए दुआ फरमाई, और साथ में ये भी दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, मुहाजिरों के दिलों में मदीना की ऐसी मोहब्बत डाल दे जैसी मक्का की है। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर की दोनों दुआएं कबूल फरमाई।
चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बाद मदीना की आब हवा हमेशा हमेशा के वास्ते पाक और साफ हो गई, वहां की बीमारियां वबाएं सब खत्म हो गई। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने साहबा इकराम को भी शिफा अता फरमाई और उनके दिलों में मक्का से भी ज्यादा मदीना की मोहब्बत डाल दी। मदीना में मक्का की तरह मीठे पानी की बहुत कमी थी। जिस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शहर में तशरीफ लाए थे, यानी मदीना में तशरीफ लाए थे, उस जमाने में सिर्फ मीठे पानी का सिर्फ एक ही कुआं था। तमाम मदीना वाले उसी से पानी हासिल करते थे। उस कुएं का नाम बीर रूमा था। वो इत्तेफाक से एक यहूदी का था। और फिर हुआ एक बार ऐसा कि उस कुएं का पानी सड़कर बदबूदार हो गया, इसलिए पानी की और ज्यादा दिक्कत पैदा हो गई, क्योंकि वही एक कुआं था जिससे मदीना के लोग सैराब होते थे, पानी पीते थे। जब रसूल वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुएं को साफ करने का इरादा फरमाया। चुनांचे एक रोज आपने अपने सहाबा से पूछा कि तुम में से कौन है जो इस कुएं को साफ करा सकता है। आपके इस सवाल के बाद सबसे पहले हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह और फरमाया, अल्लाह के रसूल मैं साफ करा सकता हूं। उसके बाद हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने फौरन ही उस कुएं की सफाई का इंतजाम किया ताकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की तामील में देर ना हो और शहर वालों को जो पानी की किल्लत और दिक्कत हो रही है वो भी दूर हो जाए। मगर जब कुआं साफ और क्लीन हो गया तो उसके यहूदी मालिक ने ईमान वालों को उसमें से पानी लेने से रोक दिया, इसलिए कि बहुत सारे यहूदी ईमान वालों के लिए वैसे ही दुश्मन बने हुए थे जैसे मक्का के कुरैश थे। जहां तक उनसे बन पड़ता था वो ईमान वालों के लिए मुश्किलात पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। उनकी यही हरकतों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दरमियान एग्रीमेंट किया था। बहरहाल कुएं की सफाई के बाद बजाय कि उससे मुसलमानों को फायदा पहुंचे, वो बिल्कुल उसके पानी से महरूम हो गए। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। सुभान अल्लाह, आज की वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। एंड जो हमारे मिफ्ताही साहब ने बताया मदीने शरीफ का जो पहला नाम था, उसका क्या हिस्ट्री थी उस नाम के पीछे, वो सब हमने जाना। और एक चीज़ जो मैंने वीडियो के टाइम पे भी आपको बताई कि यसरिफ जो पुराना नाम था मदीना का, मदीना शरीफ का, वो उसके जो मतलब वो जब नाम हम सुनते हैं तो मुझे जो अपने बचपन की मेमोरी याद आ जाती है, जिसमें हम एक नात शरीफ होती थी, अभी भी है, हम सुना करते थे। और वो बहुत अच्छी और बहुत प्यारी नात है जिसका अल्फाज कुछ ऐसे हैं कि यसरफ के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाह मदीना शाह मदीना। माशाल्लाह बहुत अच्छी नात है दोस्तों, आप ज़रूर सुनिएगा। एंड हमें जब भी मैं आपको ये चीज़ें बताती चलूँ जो कि हमें पता है और जिनको नहीं मालूम है उनको भी मालूम हो जाए कि जब भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो हमें आँखों पे हाथ फहराना चाहिए या फिर हमें अपने दिल के पास हाथ रखना चाहिए, जिससे कि मतलब बहुत ही अफजल नाम है दोस्तों और हमें हमेशा इज़्ज़त और एहतराम करना चाहिए। एंड जब भी ये नाम आए तो हमें दुरूद शरीफ दुरूद पाक का विर्द करना चाहिए। तो चलिए इसी अच्छी बात के साथ हम अलविदा लेते हैं एंड मिलेंगे इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट पार्ट में रिएक्शन वीडियो के विच विल बी ऑन 41। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।